बात करेंगे कि किस तरीके से नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद सपा नेता मोहित खान के गुनाहों का हिसाब लगातार जारी है। देखिए, अयोध्या में मोहित खान ने सरकारी तालाब पर कब्जा कर अपना आलीशान कॉम्प्लेक्स बनवाया हुआ था, जिसे योगी बाबा की बुलडोजर ने 5 घंटे में ही मलबे में तब्दील कर दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया, अयोध्या प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। नहीं आने दी जाए। नाबालिग से गैंगरेप का मुख्य आरोपी मोहित खान कानून की गिरफ्त में है। आरोपी मोहित को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही प्रशासन मोहित की क्राइम कुंडली खंगालने में जुटा था। मोहित की अवैध कारोबार और अवैध संपत्तियों की जांच की जा रही है। इस जांच में ये आलीशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निकलकर सामने आया। इस आलीशान बिल्डिंग की मोहित ने अवैध कब्जे की जमीन पर खड़ा किया था। आप देखिए, ये मोहित खान का ये अवैध जमीन पर बनाया हुआ ये कॉम्प्लेक्स है और यह इसके 2 हिस्सों में यह जमीन कब्जा की गई है। पहला हिस्सा पीछे इसके तालाब है, सरकारी तालाब की जमीन पर राजस्व विभाग की टीम ने अपने जांच में यह पाया कि ये सरकारी तालाब की भूमि पर इसका आधा हिस्सा है और दूसरा जो है वो कब्जा की गई भूमि पर है। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है अवैध जमीन पर बना है, जिसकी रजिस्ट्री मोहित खान के पास नहीं है, जिसका वो सही हक नहीं रखता है। ये देखिए, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक हुआ करता था, यहाँ पर पीएनबी बैंक था, जिसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया। आप देखिए, यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पे एम्प्लॉय बैठते थे, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी यहीं पर बैठ के काम करते थे। आज पूरी तरह से यह बैंक खाली है, आनन फानन में बैंक को खाली किया गया है। जिस भदरसा में सपा नेता मोहित खान की तूती बोलती थी, आज वहां उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। मोहित के काले कारनामों की पोल खुलनी शुरू हो गई तो अवैध किले को ध्वस्त होते देखने वालों का तांता लग गया। प्रशासन ने एक्शन से पहले मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी की कंपनियां तैनात की थी। चारों तरफ चीजें चल रही हैं, जो कागजी कार्रवाई थोड़ी बहुत बची भी है उसको भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बकायदे मैं आपको सिक्योरिटी ऑफ फोर्स के बारे में भी बताना चाहता हूं, किस तरह से जैसे ही मैं भदरसा मेन मुख्य मार्ग से भदरसा की ओर इधर अंदर आता हूं इस कॉम्प्लेक्स की ओर, तो यहाँ पर चारों तरफ सड़कों पर पुलिस खड़ी हुई में दिखाई दे रही, ताकि पूरे भदरसा में कहीं कोई शांति व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस के जवान है, यानी कि अयोध्या जो पुलिस है, यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देखिए, वहाँ पर पीएसी की गाड़ी आ चुकी है, ये सारे देखिए फोर्स आ रहे हैं। अपराध के खिलाफ बाबा का बुलडोजर अयोध्या की तरफ बढ़ा तो मोहित के इस कॉम्प्लेक्स को आनन फानन में खाली किया जाने लगा। इस कॉम्प्लेक्स में जिन व्यापारियों ने दुकानें ले रखी थी, वो अपना सामान लेकर भागते नजर आए। A1 बेकरी जो ये शॉप है, इसको खाली किया जा रहा है, सारा सामान यहाँ से निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग कर्मचारी यहाँ पर आ चुके हैं, तमाम तरह की यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स रखी गई हैं, जिसको हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये जो बेकरी है, ये काफ़ी यहाँ पे चर्चित बेकरी थी भदरसा की, और ये मोहित खान के ही बेकरी में यहाँ के सारे प्रोडक्ट बनते थे। मैक्सिमम जो बेकरी से जुड़े हुए थे, इसको यहाँ से अलग किया गया है। तो देखिए किस तरह के सामान यहाँ पर सब फैला पड़ा हुआ है। अपराधी के खिलाफ जब भी बाबा का बुलडोजर चलता है, सबसे ज्यादा तकलीफ विपक्ष को होती है। सपा कांग्रेस के नेता बुलडोजर एक्शन को गलत बताते हैं, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि मोहित जैसे अपराधियों ने किस सरकार में सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा लिया। ऐसे अपराधियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? भदरसा में कार्रवाई करने पहुंचे एसडीएम से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। ये जो कार्रवाई हो रही है, ये अयोध्या विकास प्राधिकरण कर रहा है, ये राजस्व विभाग नहीं कर रहा है। तो चूंकि ये एरिया प्राधिकरण के क्षेत्र अंतर्गत है और एज ए लैंड ऑर्डर के रूप में मेंटेन करने के लिए मैं और सीओ साहब दोनों यहाँ पे हैं। मोहित खान भदरसा में सपा का नगर अध्यक्ष और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेहद करीबी हैं। यही वजह है कि जब मोहित पर शिकंजा कसा गया तो सपा सुप्रीमो से लेकर स्थानीय नेता तिलमिला गए। नाबालिग पीड़िता के दर्द को दरकिनार करते हुए मोहित को बचाने के रास्ते तलाशने लगे। सियासत के चक्कर में ये नेता इतने बेशर्म हो गए कि डीएनए की जांच की मांग करने लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार है और यहाँ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति है।
मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए बुलडोजर इस वक्त आ चुका है भदरसा। आप देख सकते हैं कि भदरसे में तीन बुलडोजर इस वक्त मौजूद हैं। बस कुछ ही मिनटों के बाद ये बुलडोजर गरजेंगे मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स पे, जहां पर मोहित खान ने अपने रसूख के बल पर इस कॉम्प्लेक्स को खड़ा किया था। आप देख सकते हैं कि ये वही बुलडोजर्स हैं जो अभी कुछ देर के बाद ये जो अवैध रूप से जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यहाँ पर ये बुलडोजर चलेगा। चूँकि इसके पहले आप देख सकते हैं कि ये वो बेकरी है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया था, जिस बेकरी को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया था, उसके प्रमाण आज भी दिख रहे हैं। मोहित खान के इस अवैध किले को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने 5 जेसीबी मशीनों को लगाया था। दोपहर 1 बजे से शुरू हुई कार्रवाई शाम 6 बजे खत्म हुई। जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मोहित ने कई सालों से काले कारनामों की मदद से तैयार किया था, उसे प्रशासन के बुलडोजर ने 6 घंटे में ध्वस्त कर दिया। जेल में बंद भदरसा रेप आरोपी मोहित खान के द्वारा बनाया गया अवैध कॉम्प्लेक्स जमींदोज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आलीशान एक मार्केट हुआ करती थी, एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था जो पूरी तरह से जमींदोज हो गया। आज अयोध्या जिला प्रशासन यहाँ पर 4 जेसीबी, 1 पोकलेन लेकर पहुँचा था। भारी सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश के पुलिस और पीएसी के जवान यहाँ पर मौजूद थे। एसडीएम सुहावल और सीओ अयोध्या की मौजूदगी में अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव यहाँ पर अपनी देखरेख में इस पूरे कार्रवाई को कराते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आलीशान कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ था। दिन के 12 बजे तक यह कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ था, लेकिन अब आप देखिए पूरी तरह से यह जो कॉम्प्लेक्स है जमींदोज हो चुका है। मोहित खान के खिलाफ प्रशासन का ये दूसरा बुलडोजर एक्शन है। इससे पहले भी खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने मोहित की अवैध बेकरी फैक्ट्री और अवैध तालाब पर एक्शन लिया था। फिलहाल मोहित सलाखों के पीछे है। पुलिस प्रशासन गैंगरेप मामले में मोहित के खिलाफ मजबूत केस तैयार कर रहा है, जिससे पीड़िता को इंसाफ दिलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुजफ्फरनगर में उपचुनाव का प्रचार करने गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को मुजफ्फरनगर दंगों और सपा के जंगल राज की याद दिलाई। बिल्कुल, आपको बता दें कि मंच से मंचलों और बदमाशों को सख्त संदेश देते हुए योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में बेटियों की आबरू से जो भी खिलवाड़ करेगा, यमराज उसे अगले चौराहे पर खड़ा मिलेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में मोहित और कन्नौज में नवाब यादव ने बेटियों की अस्मत पर हाथ डाला तो सीएम योगी का एक्शन शुरू हुआ। आज जहां एक ओर मोहित की अवैध इमारत पर बाबा का बुलडोजर गरजा, तो वहीं दूसरी ओर कन्नौज में नवाब यादव के रिश्तेदार और अवैध कोल्ड स्टोरेज को बुलडोजर ने ढहा दिया। ये बुलडोजर एक्शन भले ही 2 हैं, लेकिन मैसेज एक है। बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो एक्शन ऐसा होगा जो नजीर बन जाएगी। अयोध्या का मोहित हो या कन्नौज का नवाब यादव, इन दोनों पर एक ही राजनीतिक पार्टी का हाथ है। नाबालिग बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले इस सपा नेता पर प्रशासन का हंटर चला तो सपा के दूसरे नेता तिलमिला गए, अनर्गल बयान देने लगे। लेकिन आज सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर सीएम योगी ने एक बार फिर कह दिया कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ तो अगले चौराहे पर यमराज ही मिलेंगे। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा।